नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी है, जोधपुर में नई मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी और प्रथम फेज के लिए 35 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री द्वारा बजट 2023-24 में ये घोषणा की गई थी कि राजस्थान के जोधपुर में एक मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। इसके लिए जो कुल बजट था वो लगभग कितना था, 500 करोड़ रुपए तय किया गया था। अब इस 500 करोड़ में से कितना, 35 करोड़ रुपए इसके प्रथम चरण में जो शुरुआत में काम होने हैं उनके लिए स्वीकृत किया गया है। 500 करोड़ रुपए लगभग में है, एग्जैक्ट जो बजट यहाँ लिखा हुआ है कितना, 499.86 करोड़ रुपए। याद रखने के लिए आप 500 करोड़ मान सकते हैं। अगली जानकारी है, राजस्थान सरकार की निर्यात प्रोत्साहन नीति उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सफलता। तो राजस्थान सरकार द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वैसे भी निर्यात प्रोत्साहन के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। अब उनमें से जो नए निर्यातक हैं उनके लिए एक कार्यक्रम संचालित है, और वो क्या है, निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में क्या किया जाएगा कि निर्यात कैसे करें, जो नए उद्यमी हैं उनको दस्तावेजीकरण में क्या क्या समस्याएं आती हैं उनका प्रशिक्षण उनको दिया जाएगा। कौन कौन से दस्तावेज उनको बनवाने हैं, या जो वैश्विक मार्केट है वो कैसा है, विश्व के बाजार में कहाँ कहाँ जो उनके प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा सफल साबित हो सकते हैं। इस तरह की जानकारियाँ इन सभी को इस कार्यक्रम में दी जाती है। अगली जानकारी है, प्रदेश के 6,250 दिव्यांगजनों को स्कूटी मिलेगी। 54.33 करोड़ रुपए का प्रस्ताव मंजूर किया गया। राज्य सरकार द्वारा योजना संचालित है, मुख्यमंत्री दिव्यांगजन स्कूटी वितरण योजना। इसी योजना के अंतर्गत स्कूटी वितरित की जा रही है। और भरतपुर जहां होम्योपैथिक कॉलेज खुलेगा, संचालन के लिए 30 नए पदों के सृजन को मंजूरी मिली है। अगले पेज पर जानकारी है, पेंशनर वेन अन्य सूचनाएं वेबसाइट पर अपलोड करें। सामान्य सी जानकारी, प्रशासनिक पेंशन के लिए जल्द जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। ये भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ जानकारी है कि टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य में अब जंगल सफारी शुरू हो चुकी है। तो एक तो इसमें सफारी शुरू हुई है, लेकिन ये जो अभ्यारण्य है कौन सा, रामगढ़ विषधारी, ये लगातार चर्चा में था पिछले साल भी। तो इससे क्वेश्चन पूछे जाने की भी संभावना बनती है। क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है, कौन से राज्य में है, राजस्थान में बाकी जो टाइगर रिजर्व है उनका क्षेत्रफल कितना है। राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास के टाइम पे भी आप लोगों का मतलब काफी इसमें क्वेश्चन आप लोगों ने भी पूछे थे, बहुत सारी कुछ चीजें डिस्प्यूटेड भी थी। तो वो सारी चीजों के हिसाब से ये रामगढ़ विषधारी आप जरूर पढ़ें, काफी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। अगला है, यहाँ उच्च न्यायालय की पत्रावलियां पेपरलेस होंगी और कोटा चौपाटी जिसका लोकार्पण होने वाला है 28 जून को। विभिन्न राज्यों के विद्यार्थियों ने गांधी दर्शन शिविर में भाग लिया। और इसके बाद यहाँ है, राजस्थान युवा महोत्सव 5 जुलाई से शुरू होने वाला है। ये 3 स्तरों पर होगा, यानी कि ब्लॉक स्तर, उसके बाद जिला स्तर और फिर राज्य स्तर। क्या है महोत्सव, कौन इसका आयोजक है, कब से कब किस स्तर पर आयोजन होने वाला है, सारी जानकारी आज हम देखने वाले हैं। फिर है, मुख्यमंत्री ने राजधानी में विकास कार्यों का अवलोकन किया। तो राजस्थान के जयपुर में एसएमएस मेडिकल कॉलेज है, उसी का एक आईपीडी टावर बनाया जा रहा है। उसी कैंपस में आईपीडी टावर बनाया जा रहा है और उसका ही एक तरह से अवलोकन मुख्यमंत्री ने किया कि कितना काम हो चुका है, कितना बाकी है। ये एक 24 मंजिला टावर बनाया जा रहा है। इस तरह का ये टावर होगा कि इस पर एयर एम्बुलेंस भी उतारी जा सके। एयर एम्बुलेंस यानी कि हेलीकॉप्टर भी इसकी छत पर उतारा जा सके। इस तरह की सारी चीजें यहाँ डेवलप की जा रही है। अगले पेज पर जानकारी है, कतिन एवं बुनकरों को खादी ग्रामोद्योग का प्रशिक्षण मिलेगा। और ये अगली न्यूज है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना से संबंधित, जहां बीकानेर से ट्रेन रवाना हुई है। इसमें 400 वरिष्ठ नागरिक गंगा सागर के लिए रवाना हुए हैं। तो इसकी कई ट्रेन अभी तक रवाना हो चुकी हैं, लगातार हम पढ़ भी रहे हैं। खास बातें क्या हैं, कौन से विभाग द्वारा संचालित है, योजना कौन से वर्ष में शुरू हुई, कितने इसमें यात्रियों की संख्या रखी गई है। पहले कितनी थी, 20,000 कुल थी, जिसमें 18,000 थे रेल मार्ग द्वारा, 2,000 थे वायुयान मार्ग द्वारा। अब ये संख्या भी बढ़ा दी गई है नए बजट में। अब रेल मार्ग द्वारा कितने हो गए, 36,000, और वायुयान मार्ग द्वारा कितने हो गए, 4,000। यानी कि पहले जो 20,000 कुल संख्या थी उसको दुगना कर दिया गया। अब कितना कर दिया गया, 40,000। फिर यहाँ है विद्या संबल योजना, बाड़मेर से जानकारी, जहां महिला अभ्यर्थी 26 जून तक आवेदन कर सकते हैं। कोटा से एक न्यूज है कि स्मार्ट सिटी मिशन की 8वीं वर्षगांठ यहाँ पूरी हुई और साथ ही साथ कोटा में मेगा जॉब फेयर भी अब आयोजित होने वाला है। 27 से 28 जून तक 2 दिवसीय ये आयोजन होने वाला है। तो जिसमें विभिन्न जो प्राइवेट कंपनियां हैं
वो आएंगी यहाँ। 80 से अधिक ऐसी कंपनी आने वाली हैं और प्राइवेट सेक्टर में यहाँ रोजगार दिया जाएगा। कौशल रोजगार विभाग जो राजस्थान सरकार का है उसके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ ये पोलियो की खुराक से संबंधित एक सामान्य जानकारी। अगले पेज पर है IM शक्ति उड़ान योजना राजस्थान सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजना है, जिसमें 10 से लेकर 45 वर्ष आयु की जो किशोरियां और महिलाएं हैं उनको इसमें प्रति माह 12 निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरित किए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसमें आयु वर्ग कितनी है, यानी कि उड़ान योजना के तहत किस आयु वर्ग की महिलाएं या किशोरियां लाभान्वित होने वाली हैं, वो पूछा जा चुका है। अभी कुछ दिन पहले सुजस्ट न्यूज में भी ये एज लिखी हुई थी। मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023, जिसमें वर्ष में 100 दिन का कला प्रदर्शन का मौका मिलेगा, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं 100 दिन का इनको एक निश्चित रोजगार मिलेगा। किनको? जो स्थानीय कलाकार हैं, गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में जो कलाकार हैं, जो किसी वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, गायन से संबंधित हैं, नृत्य से संबंधित हैं, इस तरह के जो कलाकार हैं जिनको रोजगार का संकट था, उनको अब एक तरह से 100 दिन का गारंटी शुदा रोजगार दिया जा रहा है। इसके बाद आज का इंडेक्स क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम। दूसरा राजस्थान युवा महोत्सव 2023। इसके बाद मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023। इसके बाद है मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ खोली जाने वाली है? जोधपुर में। कुल बजट कितना? 500 करोड़ रुपए। और फिर लास्ट में है मेगा जॉब फेयर कोटा। करते हैं शुरुआत सबसे पहले निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम। जो इसका नाम है उसी में इसका उद्देश्य वगैरह सब समझ में आ रहा है। क्या है कार्यक्रम? कि निर्यात प्रोत्साहन की प्रक्रिया जो है उसका दस्तावेजीकरण, उसका प्रशिक्षण दिया जाए इस कार्यक्रम के तहत, यानी कि प्रशिक्षण दिया जाएगा। किस चीज का? दस्तावेजीकरण का। और ये दस्तावेज किस चीज के होंगे? कि निर्यात प्रक्रिया क्या है उसके दस्तावेज होंगे। वैसे भी आज के टाइम में सबसे ज्यादा समस्या अगर उद्यमियों को आती है तो वो ये है कि उद्यम शुरू करने की बजाय उसका प्रोसेस क्या है, जो सरकारी सिस्टम है, दस्तावेज बनवाने हैं, कहाँ कौन से डिपार्टमेंट से संपर्क करना है, ये सारी चीजें ज्यादा जटिल हैं। तो उनको ही आसान करने के लिए कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है कि ऐसे उद्यमी, राजस्थान के ऐसे उद्यमी जो ऐसी सूची में आते हैं कि वो निर्यात कुछ कर सके, यानी कि उनके प्रोडक्ट उनके पास ऐसे हैं कि वो निर्यातक बन सकें, लेकिन उनके सामने जो मुसीबत है वो क्या है, यानी कि कठिनाई है वो क्या है? कि दस्तावेजीकरण प्रक्रिया। तो इसी का उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा इस कार्यक्रम के तहत। कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, काफी पुराना है, 2012 में शुरू हुआ, जिसका संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन परिषद द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। इसकी जो अवधि थी इस योजना की पहले 31 मार्च 2023 थी। यहाँ ये योजना समाप्त हो रही थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इसको 5 वर्ष के लिए और एक्सटेंड कर दिया है और बढ़ा दिया है। तो अब इसकी अवधि हो गई है कब तक? 31 मार्च 2028 तक ये कार्यक्रम संचालित रहेगा। क्या होगा इस कार्यक्रम में? तो जो नए निर्यातक हैं उनको कागजी कार्रवाई से लेकर भुगतान प्रक्रिया तक, यानी कि लाइसेंस वगैरह कैसे कहाँ से बनवाने हैं प्रोडक्ट के, और जो पेमेंट मोड क्या होगा, या जो फॉरेन करेंसी है उसको कैसे चेंज करना है, कहाँ कैसे प्रोसेस करना है, वो सारी प्रक्रिया इनको समझाई जाएगी। इसके अलावा विश्व के जो बाजार हैं उनकी भी जानकारी दी जाएगी कि कौन सा समय उपयुक्त है, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ बेचना ज़्यादा उपयुक्त है, कहाँ कौन से प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है, वो सारी चीज़ें, या किस देश में मंदी है, किस देश में तेजी है, कहाँ लाभ का सौदा है, कहाँ हानि का सौदा है, ये सारी चीज़ें इनको समझाई जाएंगी। इस कार्यक्रम की और क्या क्या विशेषताएं हैं? इसके तहत इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, लाइसेंस, जीएसटी, पेमेंट प्रोसेस, प्रोक्योरमेंट, कस्टम क्लियरेंस, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंकिंग डीलिंग, और इसके अलावा बाकी जो फॉलो अप प्रशिक्षण है, ये सब, यानी कि जो किसी भी उद्योग में, और उसमें भी खास तौर से अगर निर्यात की बात कर रहे हैं तो जो भी इसमें दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे कि कस्टम वगैरह, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड क्या होगा, कस्टम क्लियरेंस वगैरह, ये सारी जानकारी या इन सब का इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिर है राजस्थान युवा महोत्सव 2023, जो कि 3 स्तरों पर आयोजित होने वाला है, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर। ब्लॉक स्तर पर शुरू होगा 5 जुलाई से और चलेगा 25 जुलाई तक। जिला स्तर पर शुरू होगा 26 जुलाई से और चलेगा 10 अगस्त तक। और राज्य स्तर पर शुरू होगा 20 अगस्त से और चलेगा 22 अगस्त तक। इसका आयोजक कौन होगा? राजस्थान युवा बोर्ड द्वारा इस कार्यक्रम का या इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य क्या है?
प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को संवारना। तो युवाओं को जब हम कला से जोड़ेंगे तो राजस्थान का जो हेरिटेज है, राजस्थान का जो कल्चर है, उसको भी संवारना इसका एक उद्देश्य है। क्या होने वाला है महोत्सव में, यानी कि इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? तो इसमें जो संबंधित क्षेत्र हैं उसके, इनसे जुड़े हुए सरकारी और गैर सरकारी जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उनके विद्यार्थी इसमें भाग ले सकेंगे, यानी कि कला से संबंधित जो क्षेत्र हैं उनके। क्या होगा इसमें? तो लोक गायन होगा, लोक नृत्य होगा, नाटक, चित्रकला, कविता, शास्त्रीय वाद्य यंत्र, ये सारी प्रतियोगिताएं इसमें आयोजित होंगी, यानी युवाओं को एक तरह से कला से जोड़ा जाएगा। इसके बाद है राज्य सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं होंगी उनका भी प्रचार प्रसार यहाँ हो सकेगा, यानी जहां युवा वर्ग इकट्ठा होगा वहां सरकार द्वारा ये भी जानकारी दी जाएगी कि युवाओं के हित में राज्य सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है और वो कैसे इनका लाभ उठा सकते हैं, यानी कि कैसे अपने आप को उसमें पंजीकृत कर सकते हैं। युवाओं के करियर के लिए भी एक तरह से मार्गदर्शन दिया जाएगा कि आगे क्या क्या संभावना है, कला के क्षेत्र में क्या संभावना है, या जिसमें उनका इंटरेस्ट है उस फील्ड में उनको क्या क्या आगे अपॉर्चुनिटीज हैं। फिर है मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023, जिसका उद्देश्य क्या है? लोक कला और लोक कलाकारों को संरक्षण प्रदान करना। अब संरक्षण का मतलब यहाँ क्या है? संरक्षण का मतलब है आर्थिक रूप से उनको संरक्षण प्रदान करना, क्योंकि कोविड के बाद एक तरह से योजना शुरू हुई जब 2021 वाला फेज था, जिसमें लोक कलाकार जिनका मुख्य बिजनेस ही है, बिजनेस यानी कि जिनका मेन पेशा है यही है, जो कि कला से ही अपना पेट भरते थे, उनके सामने आजीविका का संकट आया। उनका ये जो है ये कहने का मतलब उनका जो रोजगार था वो छिन गया। अब सरकार ने एक घोषणा की है, इस कार्यक्रम के तहत ये है कि 100 दिन का उनको एक तरह से फिक्स रोजगार मिनिमम दिया जाएगा। जैसे नरेगा या मनरेगा जो आप कहते हैं, उसमें राज्य सरकार द्वारा अब 125 कर दिया गया है, केंद्र सरकार द्वारा 100 दिन का रोजगार, राज्य सरकार ने 25 और बढ़ाकर 125 दिन का कर दिया। तो वहां जैसे 125 दिन का रोजगार है, ऐसे ही कला के क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोक कलाकार हैं उनको 100 दिन का एक तरह से रोजगार इसमें दिया जाएगा। जिसका प्रशासनिक विभाग कौन होगा? तो कला एवं संस्कृति विभाग राजस्थान सरकार, और इसका नोडल निकाय यानी कि नोडल एजेंसी कौन होगी? तो जयपुर में स्थित रविंद्र मंच जो है इसकी नोडल एजेंसी होने वाली है। क्या होगा इसमें? लोक कलाकारों को 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार मिलेगा, जिससे कि उनके परिवार का लालन पालन बेहतर तरीके से हो पाएगा। कलाकार अभी अपनी कला का प्रदर्शन कहाँ करेंगे? यानी इनको 100 दिन का रोजगार तो दिया, लेकिन इनका रोजगार क्या है? इनका रोजगार इनकी कला ही है। किसी को गायन आता है, किसी को नृत्य आता है, किसी को कोई लोक वाद्य यंत्र बजाना आता है, तो अब ये कहाँ जाके इनका प्रयोग करेंगे? तो जैसे कोई राजकीय समारोह है, कोई मेले त्योहार है, स्कूल कॉलेज आदि में कोई महोत्सव है, तो वहाँ ये लोक कलाकार इसका प्रदर्शन कर सकते हैं, यानी कि अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। अब ये आप अपने आप को रजिस्टर कैसे कराएंगे इस योजना के तहत? तो इसमें अभी एक पोर्टल शुरू होने वाला है, राज्य सरकार इस पोर्टल शुरू करने पर काम कर रही है। जैसे ही पोर्टल शुरू होगा तो जन आधार कार्ड के माध्यम से जो लोक कलाकार है वो अपने आप को पोर्टल पर रजिस्टर कर सकता है। इसके बाद है मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो मारवाड़ क्षेत्र आप समझते हैं राजस्थान में किधर ही है, तो वहीं इसकी स्थापना की जा रही है, यानी कि जोधपुर में ये यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा राज्य सरकार के बजट 2023-24 में घोषणा की गई थी, और घोषणा के तहत कहा गया कि लगभग 500 करोड़ रुपए इसके लिए कुल बजट होगा, जो कि 3 चरणों में दिया जाएगा। अब मुख्यमंत्री द्वारा इसके प्रथम चरण में जो आवश्यक काम है उनके लिए 35 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है। कुल बजट कितना? 499.86 करोड़ रुपए, जो कि लगभग में मैंने 500 करोड़ रुपए लिखा है। मेगा जॉब फेयर कोटा, जो कि 2 दिवसीय एक आयोजन है, 27 और 28 जून 2023 को, यानी कि 2 दिवसीय आयोजन किया जाने वाला है। कहाँ? कोटा में। आयोजक कौन होगा? कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग राजस्थान सरकार द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 80 से अधिक यहाँ कंपनी आने वाली हैं। और इसमें जो लाभान्वित वर्ग होगा, यानी कि पात्रता क्या होगी? तो 10वीं पास से लेकर और अलग अलग जो व्यावसायिक डिग्रीधारी हैं, चाहे टेक्निकल डिग्री हो या और भी किसी भी तरह की डिग्री हो, उन सभी को इसमें पात्रता होगी और उनके लिए रोजगार के अवसर यहाँ उपलब्ध होंगे। ये मेगा जॉब फेयर वाली जो योजना है अभी राजस्थान सरकार द्वारा नए बजट में, यानी कि 2023-24 में घोषणा की गई कि आगामी 1 वर्ष में राज्य सरकार का उद्देश्य है कि 100 मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाए। फिर हमारा क्या है? अभ्यास प्रश्न आज। निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? ईयर पूछा गया है आपसे, वर्ष 2012, वर्ष 2018, वर्ष 2021 या फिर वर्ष 2023।
क्या होगा सही उत्तर, बताएं आप कमेंट्स में। हम मिलते हैं कल अगले न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।